हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का ये हमारा चौथा कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन की सूक्ष्म पाठ्य योजना हम समझ रहे हैं। इससे पहले की 3 कौशल मैंने अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो उद्दीपन कौशल में क्या होता है? उद्दीपन कौशल का मतलब आप किस तरह से बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कौशल का नाम, विषय, प्रकरण जो हम ले रहे हैं, दिनांक, समय और कालांश, जो भी कालांश है हमारा कक्षा। तो हम ले रहे हैं विषय विज्ञान, प्रकरण है हमारा परागण, समय हमारा 5 से 6 मिनट ही होता है। कालांश हमने द्वितीय कालांश लिया है और जो हमारी कक्षा है वो 7वीं। इसके बनते हैं 4 कॉलम। पहला रहता है हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया और घटक। तो सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षण बिंदु। हमने क्या लिया है शिक्षण बिंदु? पौधों में परागण। किसके बारे में समझ रहे हैं हम? परागण के बारे में। तो हम परागण के बारे में कुछ लिखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे भाई, क्योंकि हम अगर कुछ दिखा रहे हैं और तो देखेंगे भी। तो यहाँ पर हमने घटक में लिखा 1 और 2। 1 और 2 हमने क्यों लिखा है वो भी हम समझेंगे। इधर देखिए, जो हम सारणी बनाते हैं, मूल्यांकन जो तालिका बनाते हैं, उसमें हम कुछ घटकों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा उद्दीपन कौशल के घटक हैं, कौन कौन से घटक है? शरीर संचालन, हाव भाव परिवर्तन, मौन प्रक्रिया, ध्यान केंद्रीकरण, छात्र सहभागिता, दृश्य शब्द क्रम परिवर्तन, विराम। इस तरह के कुछ हमारे क्या दिए हुए हैं? घटक हमने लिए हैं। तो घटक में हम यहाँ देखेंगे कि पहले तो मैंने यहाँ पर घटक ही लिख दिए थे, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, यहाँ पर हम घटक के नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा। यहाँ पर हमने क्या है? परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। तो ये हमने क्या किया है? बच्चों को समझाया है। तो इसमें हमने शरीर संचालन भी हुआ है, हम उन्हें कह के समझाएंगे। तो हमारा हाथ, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, तो इस तरह से हमारा हाव भाव भी रहेगा, हमारा शरीर संचालन भी करेगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है। जिस तरह से हम समझाएंगे तो हमारा शरीर संचालन भी हो रहा है, हाव भाव में परिवर्तन भी हो रहा है। तो हमने यहाँ पर पहले और दूसरे का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे डालेंगे पहला और दूसरा। इस तरह से जिसका हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हम यहाँ पर वो नंबर डाल सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हमने स्वपरागण के बारे में बताया, पर परागण के बारे में बताया कि स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। तो फिर हमने क्या है? पहले और चौथा क्या है? ध्यान। भाई हम बच्चों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला तो क्या है? शरीर का संचालन भी हो रहा है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया बता रहे हैं, तो बच्चों का जो है ध्यान केंद्रित हो रहा है। अब फिर उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे, पर परागण के बारे में बताया। तो यहाँ भी बच्चों क्या हैं? ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं भाई कि इस तरह से हो रहा है। कुछ चीज़ें हम करके भी दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर फूलों को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ दृश्य शब्द दोनों भाई देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो क्रम में परिवर्तन भी हो रहा है। हम यहाँ पर शरीर संचालन मतलब पहला पॉइंट भी डाल सकते हैं। फिर क्या है? परागण कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने बच्चों से एक सवाल कर लिया कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ने बता दिया 2 प्रकार के, जैसे हमने यहाँ पर समझाया था, 1 और 2। तो पहले हम जिस तरह से हम सवाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? शिक्षक मौन रहकर उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पर हम बोलने के बाद क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे, मौन रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि बच्चे जवाब दें। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने मौन प्रक्रिया का भी इस्तेमाल किया। और 5वां क्या है हमारा? छात्र सहभागिता। अब बच्चे जवाब देंगे। भाई हमने कोई सवाल किया है तो बच्चे जवाब देंगे, मतलब छात्र की सहभागिता भी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर 3 और 5, घटक 3 और घटक 5 का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से हम घटक के नंबर यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी टॉपिक लेकर उसे समझा सकते हैं। उसमें छात्र क्या करेंगे, इस तरह से लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें छात्र की सहभागिता हो जाएगी। इस तरह से हमें ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल तैयार करना है। फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल की मूल्यांकन तालिका। यहाँ पर आप घटक जो है यही आपको लेना है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में यही घटक आते हैं
और फिर इधर न्यूनतम और अधिकतम आप डाल सकते हैं। यहाँ पर सभी में आपको डालना है, यहाँ पर मैंने नहीं डाल पाई हूँ। और नीचे डालना है सुझाव, यदि हो तो यहाँ पर कोई सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पर साथी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए कौशल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।